नमस्ते। अमावस्या और पूर्णिमा साल में 12 से 13 बार आती हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब अमावस्या या तो सोमवार के दिन हो या फिर शनिवार के दिन पड़ती हो। वैसे अमावस्या को राहु केतु उनका जन्म तिथि भी मानी जाती है। केतु और राहु एक ही इंसान है, लेकिन उनके सर और धड़ अलग अलग हो गए, तो उसके बाद से राहु और केतु दो राक्षस हो गए। तो उनकी जन्म तिथि भी अमावस्या को ही माना जाता है और उस दिन पूरी तरह से अंधेरा रहता है। मतलब काला आपको पूरे उसमें दिखाई देता है, बिल्कुल भी जहाँ पे कहते हैं ना न्यू मून है, अमावस्या है, मतलब अंधकार का राज है। और उस दिन अगर आप नक्षत्रों की बात करें तो स्वाति नक्षत्र होता है। हमारे यूनिवर्स में 27 नक्षत्र हैं, तो अमावस्या तिथि जो है वो स्वाति नक्षत्र के अधीन आती है। एक कहानी है कि पांडवों ने बहुत साल कोशिश की, तपस्या की और बहुत ज्यादा इस बात के लिए साधना की कि उनके जितना भी उनका शासनकाल था, राज्यकाल था, कि तब एक बार सोमवती मतलब अमावस्या सोमवार के दिन आ जाए। लेकिन उस वक्त अमावस्या एक भी बार, जितने भी साल उन्होंने राज किया, कभी भी सोमवार के दिन नहीं पड़ी। तो उन्होंने भी गुस्सा होकर, जब हमें कोई चीज नहीं मिलती, हम बहुत एफर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम नाराज हो जाते हैं। पांडवों ने भी अमावस्या को श्राप दिया कि अब आप कलयुग में अगर हर रोज भी आओगे, हर रोज आओगे मतलब जैसे महीने में एक बार आती है, तो अगर आप हर महीने भी पढ़ोगे तब भी आपकी कोई इतनी पूछ नहीं करेगा। तो आप देखते होंगे आपके साल में एक या दो बार ऐसा जरूर हो जाता है कि अमावस्या सोमवार को जरूर पड़ती है। और जब ये सोमवार को पड़ती है तो इसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। और चूंकि कल अधिक मास का आखिरी दिन है और उस दिन सोमवती अमावस्या पड़ रही है, इसीलिए इसका विधान या इसकी जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। इसके लिए हम अपने पितरों के श्राद्ध कर्म करते हैं, दान करते हैं और बहुत आसपास में जाके सरोवरों पर स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। लेकिन हर चीज का एक विधान बताया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के आपने कुछ भी जोड़ दिया है और वो आपको धर्म बन जाएगा। धर्म प्योरली साइंस के ऊपर बेस होता है। जैसे नक्षत्र है या अमावस्या और पूर्णिमा, दो दिन आते हैं जो मतलब हर 15 दिन के अंतराल पर आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत में जो हमारे हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े त्योहार हैं, दिवाली और होली, ये दोनों भी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही फिक्स होते हैं। इन दिनों में सन और मून की जो पोजीशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि एक बार पूरी तरह से चांद पर रोशनी पड़ती है तो पूर्णिमा हो जाती है, और जब अंधेरा पड़ता है तो न्यू मून हो जाता है, अमावस्या हो जाती है। और इसी तरह से ये विधान चलता रहता है। वाटर बॉडीज में एक्स्ट्रा ही ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, हैवी टाइड्स उठते हैं। इसीलिए ये बताया गया है कि आपको एक बार दो बार महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए। दान तो मतलब आपको किसी भी जरूरतमंद को खाना देना चाहिए, कपड़े देने चाहिए, ये आपकी यथाशक्ति है कि आप कितना दान करते हैं। और पूर्णिमा है तो उस दिन विशेष रूप से ये बताया जाता है कि आपको व्रत रखना चाहिए। तो ये सब हमारे स्वस्थ रहने के कुछ तरीके हैं, काम हैं कि जो हमें ज़रूर करने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि बुरी शक्तियाँ अमावस्या को एक्टिवेट रहती हैं, तो हम उन्हें जब दान धर्म करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, तो वो हमारी चीज़ों को कूल डाउन करती हैं। मतलब हमारे चीज़ों को बैलेंस करती हैं, हमारे कर्मा को बैलेंस करने का काम करती हैं। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आपके आसपास कोई अच्छी नदियां हैं, नर्मदा है, गंगा है, यमुना है, जो भी आपके पास आसपास में पवित्र नदियां हैं, उनको आप साफ रखिए। और महीने में एक बार, दो बार या 2 महीने में, 6 महीने में, जब भी आपको मौका मिलता है, आपको उनमें जाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी से टेंशन को रिलीज करते हैं। क्योंकि पानी एक अपने प्रॉपर वेग के साथ बहता है। जब वो वेग के साथ बहता है और उसकी टक्कर हमारी सिर पर लगती है, बॉडी में लगती है, तो हमारे बॉडी सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं और वहां पर अंदर जमी हुई नेगेटिविटी हो, चाहे वो विचारों की है, बीमारी की है, कुछ भी है, वो वहां से रिलीज होती है और हमें प्राणिक एनर्जी मिलती है, हील करते हैं और पॉजिटिव वाइब्स हमें बहुत सारे वहां से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कथा और कहानियां अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन चीजों का महत्व कभी भी कम नहीं होता। और जहां तक हो सके भूखे लोगों को खाना दीजिए, जरूरतमंद को कपड़े दीजिए और अपनी परंपराओं को साइंटिफिकली अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करते रहिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।